उस दिन में 2026 में जुमे वाले दिन जिस दिन नवरोज़ भी होगा, नवरोज़ वाले दिन ईद उल फित्र होगी, वो दिन जुम्मा होगा और 2026 का साल होगा। अच्छा, इनकी एक और भी स्पेशलिटी है कि इनको पूरे साल के सूरज तलू का टाइम पता है, ज़वाल का टाइम पता है और सूरज गुरूब का टाइम पता है। सॉरी 2026 यकम जनवरी जुमेरात जुमरात। वो मैं हैरान हो गया जी। ये देखें मैंने निकाला है तो वो अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड के शख्स के साथ। ये हमारे भाई हैं लताफत भाईजान, सरदार लताफत खान बलूच। अच्छा, लताफत रजा खान बलूच। इनका तल्लक सरगोदा के एक पसमानदा गांव से है और इनकी जो तालीम है वो सिर्फ मैट्रिक तक है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस से और इनके शौक की वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ रखते हैं जो हम अभी आपको दिखाएंगे। और ये सारा कुछ आप कंफर्म भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपके सामने आएगी आप इसको दोबारा जो है कंफर्म करें। अगर आपको लगे कि इसमें कोई गलत बयानी है, ये गलत है, तो बेशक आप बता सकते हैं। जो इनकी खसूसियात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें यह है कि ये वेदर फोरकास्ट के बारे में बता लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा पिछले 20-30 साल पहले या आने वाले 20-30 साल बाद के किस दिन रोजे होंगे, किस दिन ईद होगी। अभी जैसे पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि ईद पे झगड़ा हुआ था, इन्होंने वो अभी इनसे कंफर्म है, दोबारा आपको करा दूंगा। इन्होंने जो दिन बताया था उसी में ईद थी। हमारे पाकिस्तान में हर बंदे को पता है कि एक दिन पहले इन्होंने कर ली थी और बाद में सब ने कंफर्म किया था कि नहीं ईद उस दिन नहीं थी। अभी वाली ईद इन्होंने 1 साल पहले बता दी थी कि फलां दिन को होगी। ये बता देते हैं कि ये जो कौन सा मंथ होगा ईस्वी के हिसाब से। अच्छा, उसके अलावा इवन जो हमारा देसी पंजाबी मंथ्स होते हैं उनके हवाले से भी बताते हैं। फिर कोई भी अगर ऐसा है कि भाई जैसे मैं हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये बता देंगे कि उस दिन चांद की कौन सी तारीख थी। अच्छा, उस दिन जो हमारा पंजाबी महीना है वो कौन सा था, उसकी कौन सी डेट थी, उस दिन कौन सा दिन था वीक का। तो ये सारी चीज़ें ये कंफर्म बता सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ें इनसे पूछते हैं अभी। इसके अलावा जो कुछ इनके सामने गुजरा होता है वो इनके ज़हन में नक्श हो जाता है। यानी अपने गांव के जितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई, तो इनको इनके सामने इनको उसका पता होता है कि किस दिन डेथ हुई थी, और वही सारा हिसाब के भी उस दिन वीक का कौन सा दिन था और कौन सा मंथ था और ईस्वी कौन सा मंथ था और उसकी कौन सी डेट थी। ये सारी चीज़ें इनके अंदर फिक्स हैं। और ये मतलब इवन हम अभी बात करेंगे ना तो फौरन ये कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि ऐसा होता है। तो ये ऐसी एक ख़ास चीज़ है, खुदादाद सलाहियत है। तो जिस वजह से मैंने ये सोचा कि आप लोगों को दिखाएं। हम इनसे इंस्पायर होते रहते थे, तो मैंने कहा कि ज़रा लोगों के सामने ये चीज़ आनी चाहिए। एक ख़ास हीरा है हमारे पास जो कि छुपा हुआ है, जिसको लोग जानते नहीं हैं। तो ये लोगों तक इनका पैगाम और इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जहानत है तो उसका मुजाहरा लोगों के सामने भी जाना चाहिए। जी, इसकी दोनों ईदें गलत थी। अच्छा, दोनों 2020 को 25 मई बरोज मंडे को ईद थी। इन्होंने एक दिन पहले 24 मई संडे को ईद की थी, हालांकि बिल्कुल सरासर वो झूठी थी। अच्छा। और 2021 को जुम्मे वाले दिन 14 मई को ईद थी और उन्होंने 13 मई को ईद कराई थी, वो भी झूठी। अलबत्ता इस साल ईद बिल्कुल सही है, 3 मई। इसमें तो चांद नजर भी प्रॉपर आया है। जी हाँ। अच्छा, अब जैसे मैं हूँ, मतलब मेरी शादी, आपने कहा कि मेरी शादी किस दिन हुई थी? 11 मई बरोज एतवार 2008 को। अब ये मैंने इनको नहीं बताया, इन्होंने याद रखा हुआ है। मुझसे खुद ये इन्होंने पूछा कि भाई ये मेहदी भाई हैं, इनके भाई हैं, और ये भी इनसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह के करेंगे जो ये पूछते रहते हैं चीज़ें। आप कुछ ऐसा पूछें इनसे कोई। मेरी डेट ऑफ बर्थ
घर वालों को ना इस्लामी, उस वक्त इस्लामी डेट्स याद थी, तो वो कहते थे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मुहर्रम 1972। तो मैंने इनसे पूछा कि कौन सा मंथ था या कौन सी डेट थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो 17 मुहर्रम बनती है 3 मार्च 1972 बरोज जुम्मा। फिर मैंने उसको अपने इंटरनेट से चेक किया कि जुम्मा ही था, तो वाकई बिल्कुल ही जुम्मा है। इसी तरह एक दफ़ा मैंने इनसे पूछा कि 14 अगस्त 1947 कौन सा डे बनता है, तो वो जुम्मा बताया था या जुमेरात बताया? जुमेरात। और उसमें मतलब अब ये तो क्योंकि सामने लोगों का 27 रोजा था। अच्छा 27 रमजान, वो तो क्योंकि अब सब। अच्छा अभी जो नेक्स्ट वाला जो रमजान है, अच्छा नेक्स्ट को तो खैर छोड़े, यानी सर्दियों में कब आएगा नेक्स्ट रमजान? एक्सट्रीम सर्दियों में कब आएगा? सर में मसलन आपका ख्याल जनवरी के महीने में या फरवरी में? नहीं, जनवरी लगा लें, मतलब एक्सट्रीम दिसंबर और जनवरी वाली जो होती है ना। 2028 को पहला मैं रमजान जो है, मैं रमजान की यकम जो है वो 29 जनवरी को है। 29 जनवरी को। अच्छा। और उस दिन हफ्ता होगा। अच्छा। और आगे रोजे उस साल 30 बनेंगे। अच्छा। और 28 फरवरी को ईद उल फित्र होगी 2028 को। इसी तरह आपने पूछा है भाई 2030 को 6 जनवरी को पहला रोजा होगा 2030 को। अच्छा। और रोजे 29 होंगे और 5 फरवरी को ईद उल फित्र होगी। 5 फरवरी। 5 फरवरी। अच्छा। अभी जो पुरानी जैसे डेट्स हैं, जैसे भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी, तो वो उसमें कौन सा डेट सारी कौन सी बनती है? वो 4 अप्रैल बरोज बुध 1979 79 साल का। अच्छा। दोबारा दसो। 4 अप्रैल बरोज बुध 1979। और उसमें चांद की कौन सी तारीख बनती है? चांद की तारीख बनती है 3 जमादियुल अव्वल बनती है। 3 जमादियुल अव्वल। अच्छा। और जो ज़िया साहब का प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें क्या डेट और क्या सारा ठीक है, सारा कुछ है? वो 17 अगस्त 1988 बरोज बुध 3 मुहर्रम। ये जो पुरानी सारी चीजें हैं ना, पुरानी सारी डेट्स हैं, वो बिल्कुल इनको ज़हन में फिक्स हो जाती है। 3 मुहर्रम थी। 3 मुहर्रम बुध वाला दिन था 17 अगस्त 1988। फ्यूचर की आप पूछें 2023 में एक मिनट, वो पुरानी जो है ना, इस तरह मतलब जो फिक्स हुई चीजें होती है ना, वो भी। अच्छा, जैसे अभी जो मार्शल इसका आया था, परवेज मुशर्रफ ने गवर्नमेंट संभाली थी, तो वो कौन सी डेट बनती है? और सारी उसमें चांद की कौन सी तारीख बनती है, दिन कौन सा बनता है? और उसके 12 अक्टूबर 1999 को। अच्छा। और इमरजेंसी परवेज मुशर्रफ ने लगाई थी 3 नवंबर 2007 को। नहीं, जो पिछला वाला था जिस दिन गवर्नमेंट खत्म करके, तो वो किया था 1999 वाला। दिन कौन सा बनता है? वीक का कौन सा दिन था? अच्छा। ये क्योंकि मुझे भी याद है, तो मैं वो भी इधर से इनसे कंफर्म करना चाहता दिन बुध था। अच्छा। दिन बुध था 12 अक्टूबर 1999 और 2 रजब थी। 2 रजब थी। सही। और 1992 में हमारे सरगोदा के रीजन में सैलाब आया था बहुत बड़ा, तो वो किस डेट को आया था जो मेन सैलाब आया था हमारे इलाके में? और सरगोदे के इलाके में फ्लड दाखिल हुआ था 11 सितंबर 1992। वो बरोज जुम्मा था। अच्छा। और 12 रबीउल अव्वल थी। 12 रबीउल अव्वल। सही है। अच्छा, अब अभी नेक्स्ट 10 मुहर्रम जैसे बनेगी। हाँ, अगली वाली ईद जो है, अब ये इस वीडियो से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि अभी इस टाइम मई है और आज 7 है, शायद 7 या 8 मई है। 8 मई। हाँ,
और अभी इसके बाद जो ईद उल अजहा है वो किस दिन होगी और 10 मुहर्रम किस दिन होगी? ईद उल अजहा जो है वो संडे वाले दिन होगी 10 जुलाई 10 जिलहज, क्योंकि इस साल जुम्मे वाले दिन 1 जुलाई है और 1 जिलहज है और जिलहज का महीना 30 दिन का होगा। 31 जुलाई को 1 मुहर्रम होगी और आशूरा मुहर्रम जो है वो 9 अगस्त को होगा, बरोज मंगल का दिन होगा। 9 मुहर्रम सोमवार को होगी और 10 मुहर्रम मंगल को होगी। 10 मुहर्रम मंगल। अच्छा, हमारे इनका जो गांव है कोट मूसा खान, या वैसे तो उसका एक और नाम है जो बहरहाल, तो उसमें एक मशहूर शख्सियत है कर्नल शफकत बलोच, और उनकी डेथ किस दिन हुई थी? उनकी डेथ 1 रमज़ान, उनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त बरोज जुमेरात 1 माह रमज़ान 2010। बेसिकली वो बड़ी फेमस शख्सियत है, उन्होंने 1965 की वार में पार्टिसिपेट किया था, तो जिस वजह से मैंने स्पेशली उनका नाम। आप कोई डेट पूछे? लाहौर के मतलब जो महाज था ना, उस महाज पे सबसे ज्यादा उन्होंने सबसे पहले डिफेंड किया था लाहौर के बॉर्डर को, इस वजह से वो बहुत फेमस है। चाचा डेट है वो, अच्छा पूछ सकते हैं आंटी। सही। वो जितने भी लोग मतलब इनके सामने जो जिन लोगों की डेथ हुई होती है या जो पैदा हुए थे वो डेट इनकी फिक्स हो जाती है। गांव के जितने भी लोग हैं ना, जो पिछले 20-25 सालों में इनकी होश संभालने के बाद, अब ये जो आप ये जो सारा कुछ है, इसकी बैक पे क्या चीज है जो आप कैलकुलेशन करते हैं? ज्यादा तो मेरा शौक ही है ज्यादा, और मैंने इल्म जाफर कुछ पढ़ा है जनवरी में उससे, लेकिन कोई पढ़ ले तो फिर भी उसको इतना ही समझ दे, ज्यादा मेरी दिलचस्पी और शौक। अच्छा, आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, अब यह है कि जैसे जुम्मे वाले दिन ईद को स्पेशल समझा जाता है ना, तो अब नेक्स्ट जो जुम्मे वाले दिन कब ईद आएगी, ईद उल फितर, और पीछे कब आ चुकी है पिछले 20-25 साल में? पिछले साल जुम्मे वाले दिन ईद थी 2021 में, लेकिन इन्होंने गलत ईद की है। 2 जुमेरात वाले दिन 29 रोजे बनाए थे, हालांकि रोजे 30 थे और जुम्मे वाले दिन 14 मई को ईद थी। अच्छा। लेकिन अगले साल मुस्तकबिल में 2026 में जुम्मे वाले दिन, जिस दिन नौरोज भी होगा, नौरोज वाले दिन ईद उल फितर होगी, वो दिन जुम्मा होगा और 2026 का साल। अच्छा, इनकी एक और भी स्पेशलिटी है कि इनको पूरे साल के सूरज तलू का टाइम पता है, ज़वाल का टाइम पता है, और सूरज गरूब का टाइम पता है पूरे साल, और चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, ये डेट्स इनसे पूछ रहे हैं। ये मतलब हमने चांद ग्रहण सूरज ग्रहण का इतना तजर्बा नहीं है मुझे, लेकिन फ्लू गरूब का है। अच्छा, फ्लू गरूब का इस्लामाबाद वाह कैंट हमारे गर्मियों में हमारे यहाँ सूरज 10 मिनट पहले गरूब होता है, यहाँ बाद में गरूब होता है। अच्छा। और सर्दियों में 7 मिनट इस्लामाबाद वहाँ पहले सूरज गरूब होता है, हमारे यहाँ बाद में गरूब होता है। ये उफक का कोई फर्क है। अच्छा, ये उफक का फर्क है। अच्छा। फिर बताइए कि ये बड़ी खास बात है, फिर मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ रीजन क्या है। क्या दोबारा बताइएगा। गर्मियों में ये सरगोदा का बता रहे, वहाँ का और इस्लामाबाद का जो डिफरेंस है ना सनसेट और सनराइज का। जी। सरगोदा में इस आखिरी सूरज जो गरूब जून में होता है वो 22 जून, मतलब जो बड़ा दिन होता है, सूरज गरूब हो जाता है 7:18 पर। अच्छा। लेकिन इस्लामाबाद वाकई सूरज गरूब होता है उससे 22 जून वाले दिन 7:25 पर। अच्छा। यहाँ सूरज बाद में गरूब होता है, लेकिन जब सर्दियों में दिसंबर के दिन होते हैं वहाँ हमारे यहाँ 5 मिनट सूरज बाद में गरूब होता है। इस्लामाबाद वहाँ पूरे 5 बजे गरूब हो जाता है और हमारे यहाँ 5:05 पर। ये बेसिकली जो डिफरेंस बनता है ना, ये बनता है नॉर्थ और साउथ का। जी हाँ। यानी इस तरह होता है कि जो जब गर्मियां होती है ना, तो गर्मियों में ये होता है कि जो सूरज है वो ज्यादा नॉर्थ वाली साइड पे होता है, और सर्दियों में जो है ना वो साउथ वाली साइड पे होता है। अब जिस तरह इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद के बाद पेशावर आता है, यानी पेशावर में इसी वजह से वो बाज़ कहते हैं ना कभी चांद बाद में नजर आ गया या कुछ ऐसे। जो पेशावर है वो यहाँ से मगरिब में है, ठीक है। इसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो जो सनसेट और सनराइज के, हालांकि आप खुद देखें कि ऐसे किस तरह हो सकता है कि भाई एक ही जगह का जो है ना वो डिफरेंस उलट हो,
तो ये बेसिकली इस वजह से, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की, मेरे नॉलेज में इजाफा किया, ये मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अच्छा, तो मतलब जैसे जून में 22 जून अब इस्लामाबाद में सनसेट और सनराइज किस टाइम होगा? तुलू इस्लामाबाद में पूरे 5 बजे होगा 22 जून को। अच्छा। और गरूब होगा 7:25 पर। अच्छा। और हमारे यहाँ सरगोदा में सूरज तुलू होगा 5:05 पर। अच्छा। 5 मिनट बाद तुलू होगा और गरूब 7:18 पर। 7 मिनट पहले गरूब होगा। अच्छा, और जो इसी तरह इसको अगर आप ले जाएं पीछे, यानी दिसंबर वाला जो होता है सबसे छोटा दिन। हाँ, सबसे छोटा दिन वो इस्लामाबाद में सूरज ये थोड़ा सा एक फर्क है। सर्दियों में इस्लामाबाद और सरगोदे का तुलू तकरीबन बराबर है। यहाँ भी 7:12 पर अच्छा। तुलू होता है, सरगोदा भी 7:12 पर। लेकिन गरूब यहाँ 5 मिनट पहले हो जाता है। इस्लामाबाद हुआ के 5 बजे सूरज गरूब हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 5:05 पर। ये देखना ठीक। अब ये जो चीज है ना, ये अब आप देखें, एक खास चीज है कि पूरे साल का जो सनसेट और सनराइज का टाइम है वो फिक्स हुआ है इनके माइंड में। अब कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब हम लोग छोटी छोटी बात जो है ना उसको अगर कैलकुलेट करना हो या याद करना हो, रिमाइंड करना हो, तो हमें टाइम लगता है। लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें इनको। अच्छा, इसी के साथ वेदर का इनको बड़ा जबरदस्त अंदाजा है कि ये बादलों के उस मूवमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बादल जो हैं इनकी वजह से बारिश होगी या नहीं होगी। और अपने इलाके में जो पीछे इनकी लाइफ के दौरान बारिशें बड़ी बड़ी हुई, वो सारी डेट्स इनको याद है। मतलब जैसे आपके गांव में सबसे शदीद बारिश जिसमें बहुत ज्यादा पानी शानी हुआ, वो कब हुई? एक तो हुई थी 2010 में 22 जुलाई की रात को, सारी रात बहुत बारिश हुई थी। वो तकरीबन जो हमारे एकड़ हैं जो ये फुल हो जाए, किनारों पर पानी आ जाए, तो अंदाज़ा है 100 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है। और इसी तरह हैवी बारिश 2001 में भी इस दिन को हुई थी। इसी तरह 2005 को भी हैवी बारिश हुई थी, 2005 10 फरवरी को। और 2001 वो 17 जुलाई को हुई थी। जो 2010 की बारिश है वो 22 जुलाई को ज़्यादा मानसून की बारिश। लेकिन 2005 में मानसून नहीं था, वहाँ 10 फरवरी को ज़्यादा बारिश हुई थी 2005। सही। अच्छा, अब आखिरी रह गई ज़लज़ले, आपको याद है? जी याद है। अच्छा, ज़लज़ले, अब ये ज़लज़ले वाली आप डेट्स और डे और इवन जो मतलब इस्लामिक मंथ है उसके हिसाब से डेट बताइए। मादी में शदीद ज़लज़ला जो है वो 8 अक्टूबर तीसरा रोज़ा था 2005 को शदीद ज़लज़ला आया था, जिसमें इस्लामाबाद का टावर भी गिर गया था। और मुल्क दिन उस दिन कौन सा था? दिन उस दिन हफ्ते का दिन था। जुमेरात को पहला रोज़ा था और हफ्ते वाले दिन 8 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता और 8:52 पर ज़लज़ला आया था। और उससे मुल्क के शुमाली इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बालाकोट कश्मीर के बहुत। और इससे पिछला वाला जो था, इसके पिछला मादी में एक ज़लज़ला 31 दिसंबर की रात 1983 की रात को भी शदीद हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मैं उस वक्त 10वीं क्लास में पढ़ता था। 31 दिसंबर की रात 1983 का था। उसमें इस्लामिक कौन सा मंथ और डेट? उसमें इस्लामी मंथ था 26 रबीउल सानी थी, 26 रबीउल सानी। सही। फ्यूचर का आप पूछ रहे, मतलब अगर हम 2030 में ईद उल फितर कब होगी और डेट कब होगी? 2030 में ईद उल फितर 5 फरवरी को होगी और 6 जनवरी को पहला रोजा होगा। 6 जनवरी को। और 5 फरवरी मंगल वाला दिन, 5 फरवरी मंगल। और यही 2030 में 10वीं मुहर्रम कब होगी? 2030 में 10वीं मुहर्रम जी, अब कैलकुलेशन हो रही है, ये ना समझिए आपको अंदाजा लगाना है। हाँ जी।
अच्छा 10वीं मुहर्रम पूछ रहे हैं। हाँ 2030। 13 मई और दिन कौन सा? 13 मई। दिन होगा 13 मई बरोज मंगल होगा। और है कि ये मेरे सामने ये छोटा वाला मोबाइल है और मैंने इसमें से ना ये अभी निकाला है और इनसे मैं पूछता हूँ कि 1 जनवरी 2025 जी बहुत बहुत दिन होगा। ये आप देखें 1 जनवरी। अच्छा अभी मैं इस इधर इसके सामने ही इसको आगे करता रहता हूँ और आप जो है ना आपने बताना है ठहरें 2027 जो है उसमें 1 जनवरी कब होगी? 2027 1 जनवरी जुमे वाले दिन। 2027 1 जनवरी 26 है। 2026 1 जनवरी जुमरात। वो मैं हैरान हो गया जी। ये देखें मैंने निकाला है तो वो जुमरात आ रही थी, उन्होंने जुम्मा बताया तो मैं समझा कि ये 26 का था, वो 27 का पूछा है। अभी आप इसमें 27 इन्होंने पहले बता दिया। ये देखें 27 जुम्मे वाला दिन है। कमाल है। अच्छा आप कुछ बता रहे थे कि ये क्या ये मसलन इन्होंने इस किसी से नॉलेज नहीं लिया, ये को अपना ही इनको जंत्रियां पढ़ने का शौक है। अच्छा और इन्होंने उस हिसाब से ही कोई हिसाब करते हैं, हमें भी नहीं पता कि ये कैसे हम क्योंकि छुट्टियां हमने पूछनी होती हैं कि 14 अगस्त किस कब किस बन रही दिन। है। अच्छा अभी जो अगला साल है यानी अभी तो हो गया ना, यानी ये अब 22 वो चल रहे हैं 2023 में 2023 जो आएगा 23 जी। उसमें जो छुट्टियां हैं जैसे 1 मई की छुट्टी है, 25 दिसंबर की छुट्टी है, वो किस किस दिन आई? वो छुट्टियां पहले 5 2023 1 जनवरी एतवार वाले दिन होनी है। उस दिन तो वैसे भी छुट्टी। 5 1 मई 1 मई 2023 को उस दिन सोमवार है, मंडे दिन, उस दिन फायदा होगा छुट्टी। अच्छा 1 मई जी मंडे को बिल्कुल। अच्छा और उसके बाद 14 अगस्त ये 2023 का पूछ रहे हैं। 2023 का 14 अगस्त वो भी मंडे के दिन है, अच्छा सोमवार। 2023 का 14 अगस्त। 14 अगस्त सोमवार। 14 अगस्त ये भी आ गया ये भी मंडे को आ गया। ये आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है मैं यहाँ पे आगे करता जा रहा हूँ। 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2023 का पूछना है। 2023 25 दिसंबर 2023 वो भी मंडे होगा। वो भी मंडे होगा। ये देखें इसमें देखें मंडे है। कमाल नहीं है। तो अगले साल 10वीं मुहर्रम कब होगी? 2023 में। 2023 में 10वीं मुहर्रम वो होगी 29 जुलाई। और डेट दिन अच्छा अभी आप ये बताएं कि जो नेक्स्ट है 2023 जी उसमें जो छुट्टियां हैं जी मतलब जैसे 1 मई होगी, 14 अगस्त होगी, 25 दिसंबर होगी, वो किस किस दिन होगी 2023? 1 जनवरी वो संडे वाले दिन होगी। 1 मई 1 मई मंडे वाले दिन, 1 जनवरी संडे वाले दिन। अच्छा 1 जनवरी संडे और 1 1 मई जो है वो मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन यानी वो छुट्टी होगी हमारी। जी। अच्छा उसके बाद 14 अगस्त 14 अगस्त भी मंडे वाले दिन। 14 अगस्त भी मंडे वाले दिन। ठीक हो गया। अच्छा 23 और 25 25 दिसंबर वो भी मंडे वाले दिन होगा। 25 दिसंबर भी मंडे वाले दिन। जी। ये अभी आप देख सकते हैं। इसको बेशक आप कंफर्म और कर देंगे। 2023 में ईद उल फितर कब होगी? 2023 में ईद उल फितर 29 जुलाई हफ्ते वाले दिन होगी। नहीं ईद उल फितर। ईद उल फितर हाँ ईद उल फितर 2023। हाँ ईद उल फितर वो 22 अप्रैल हफ्ते वाले दिन। 22 अप्रैल हफ्ते वाले दिन। 29 रोजे होंगे। अच्छा, 29 जुम्मे वाले दिन 24 मार्च को पहला रोजा होगा और 22 अप्रैल 2023 को हफ्ते वाले दिन ईद होगी। और 2023 में 10वीं मुहर्रम कब होगी? 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगी। और डेट कौन सी?
डेट 29 जुलाई होगी, हफ्ते वाला दिन होगा। अच्छा, ये इन्होंने किसी से कभी गाइडेंस नहीं ली, ये इनका अपना शौक था, थोड़ा इनको ये जंत्री वगैरह पढ़ने का शौक है, और हम खुद हैरान होते हैं कि ये इन्होंने ये नॉलेज कहाँ से ली। हमने जब भी कोई छुट्टी पूछनी हो कि मुहर्रम कब आ रहा है या ईद उल फितर, कि हमने छुट्टी कैलकुलेट, तो ये हमें साल पहले बता देते हैं कि छुट्टी आ रही है, तो हम फिर उस हिसाब से प्लान ये 2023 में रोजे जो हैं वो 29 होने हैं, 2024 को भी रोजे 29, 25 को भी 29, और 26 को भी रोजे 29, 27 को 30। अच्छा, अगले 4 साल यानी 29 रोजे। अच्छा, 2024 14 अगस्त का 2024 14 अगस्त जी, वो बुध वाले दिन होगी। बुध वाले दिन होगी। ये अगर इधर से नजर आता है तो ये देख सकते हैं, बुध वाले दिन होगी। माशाल्लाह जी, कमाल है। ये जो सारी चीजें हैं, इनको हमने कहा है कि हम आपका नंबर दे देंगे, कोई पूछना चाहे, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं कि मुझे तंग करते रहेंगे। अगर किसी ने कोई बैक डेट पूछनी हो, कंफर्म करना हो, तो आगे 20, 25, 50 साल के आगे की कोई डेट कंफर्म करनी हो, चांद की और जो दूसरे हमारे देसी मंथ होते हैं उनकी, तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सिर्फ 10 देना भाई, जो पिछले यानी अपना शदीद सर्दियों में, ये दिसंबर में मुहर्रम कब आया था पीछे बैग? शदीद सर्दी में एक 30 दिसंबर 2008 को पहली मुहर्रम थी, 30 दिसंबर 2008 को। अच्छा, और 19 दिसंबर 2009 को पहली मुहर्रम थी। अच्छा, 8 में 2 दफा 30 दिसंबर को भी अच्छा, पहली मुहर्रम थी, और 11 जनवरी को भी पहली, यानी दो दफा दिसंबर है। ये बिल्कुल मुझे भी ज़हन में है इस तरह 2008। अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टाइम देने के लिए।